हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सिंड्रोम, और जो सिंड्रोम जिसमें आता है जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हम बता दिए आप लोग को टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग को बताया। नहीं देखें वीडियो तो जाकर देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो ये होता क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो होता क्या है। तो इस सिंड्रोम, सबसे पहले सिंड्रोम वहाँ पर दिया है सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है? तो जो सिंड्रोम शब्द का अर्थ होता है, सिंड्रोम शब्द का अर्थ किसी बीमारी या लक्षण को जो परिभाषित करता है या किसी स्थिति को परिभाषित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। अब देखिए, इस सिंड्रोम वाले सदस्यों में, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले सदस्यों में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होता है। देखिएगा, मनुष्यों में लिंग गुणसूत्र जो होता है, अगर हम नर का देख लें तो एक्स वाई होता है, और पुरुषों का होता है एक्स और एक्स, मतलब दो का है ना। लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें देखिए लिंग गुणसूत्र क्या होगा? 2 के बजाय 3 होगा। मतलब एक्स और एक्स है तो इसमें जो वाई है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 गुणसूत्र, यानी 3 हो जाएगा। 2 के बजाय 3 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब देखिए, अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए अब 3 गो है तो क्या क्या कहेंगे इसको? ट्राइसोमी। ट्राई मतलब त्रिगुणित, 2n+1 या 44 + XX y होते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, हरिजन वाई गुणसूत्र है, इसके उपस्थिति कारण, वाई गुणसूत्र के उपस्थिति कारण पुरुषों के जैसे इनका शरीर सामान्य पुरुषों जैसा होता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी होगा, इनका जो शरीर होता है सामान्य पुरुषों के जैसा होता है। अब किंतु इसमें जो नर जनन अंग होता है वो अनुपस्थित होगा। मतलब है जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट ये अनुपस्थित होगा, मतलब होगा ही नहीं, मतलब गे होगा, किन्नर होगा। समझ गए? अब देखिए, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए, जब नर जनन है ही नहीं तो इसमें युग्मकों का निर्माण होगा कहाँ? जो नर युग्मक होते हैं उन्हें शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अब देखिए, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जनन नहीं कर सकते। इसमें देखिए युग्मकों का निर्माण। अब देखिए, इसमें जब नर जनन है ही नहीं है या अल्प विकसित है या आधा विकसित होता है, तो देखिए इसमें युग्मकों का निर्माण होगा ही नहीं। अब युग्मक क्या होता है? तो युग्मक देखिए क्या होता है। युग्मक 2 प्रकार का होता है, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक को बोलते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को बोलते हैं अंडाणु। शुक्राणु जो होता है वो वृषण में बनता है, और जो अंडाणु होता है वो अंडाशय में बनता है। समझ गए? अब देखिए, जो शुक्राणु है इसमें, अब इसमें बनेगा ही नहीं। मतलब उसका जो मेल पार्ट है वो है ही नहीं है। जो उसका मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको बोलते हैं, वो है ही नहीं है। तो मतलब इसमें बनेगा कैसे? तो यही होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, अर्थात ये जनन किसी से नहीं कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, प्रायः XX गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण स्त्रियों के जैसे स्तन को हम लोग चेस्ट बोलते हैं या छाती बोलते हैं, यहाँ पर होता है चेस्ट बोलते हैं या छाती बोलते हैं। स्त्रियों के जैसे स्तनों का विकास हो जाता है, जिसे हम लोग गाइनिकोमेस्टिया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गाइनिकोमेस्टिया कहते हैं। मतलब जो XX गुणसूत्र होता है इसमें उपस्थित होता है। इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें 3 गुणसूत्र होता है, मतलब 2 के बजाय 3 होता है, XX, और इसमें से Y जो होता है, Y जो गुणसूत्र है, इसके उपस्थिति कारण उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है? सामान्य पुरुषों जैसा होता है। और इसमें नर जनन जो होता है वो अल्प विकसित होता है, मतलब आधा विकसित होता है, या अनुपस्थित होता है, या अल्प विकसित बोल सकते हैं, मतलब आधा विकसित होता है। अब देखिए, एक बार और हम बताएं कि इसमें युग्मक जो होता है वो नहीं बनता है, अर्थात ये जनन क्रिया नहीं कर सकता। युग्मक का क्या होता है? तो युग्मक 2 प्रकार का होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। समझ में आ गया? नर युग्मक जो शुक्राणु है वो वृषण में बनता है, और जो मादा युग्मक अंडाणु है वो अंडाशय में बनता है। समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें जो है XX गुणसूत्र है, इसके उपस्थिति कारण स्त्रियों के जैसे स्तन यानी चेस्ट यानी छाती का निर्माण, स्तनों का विकास हो जाता है, जिससे हम लोग गाइनिकोमेस्टिया कहते हैं। ये सब किन्नर का लक्षण है, किन्नर का लक्षण है। अब देखिए, लगभग 500 पुरुषों में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। लगभग 500 पुरुषों में से एक इस सिंड्रोम वाला होता है। कौन सा सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यही जो है
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यही होता है किन्नर में। सो आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। सो थैंक्स अलॉट, मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।